पहले तो हम लोग हंस रहे थे, इन्होंने बताया फ़ोन करके मम्मी ने पैसे दिए। बाद में हमें लगा कि जब से हमारी नौकरी लगी हमने इतने पैसे कमाए हैं, 20, 25, 30 लाख रुपए, पता नहीं क्या क्या खरीदा है, क्या क्या बनवाया है, सारा कुछ है हमारे पास में। लेकिन ये जो 1000 रुपये है ना, इनकी कीमत तो बड़ी अनमोल है। साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज भाई सब लोग घर से बाहर निकाल दिए गए, हमारी पूरी फैमिली घर से बाहर है। ये देखो, आयत जी इधर हैं, इनके पापा इधर हैं, अनिका अभी चली गई नहीं, बाहर हैं। बाहर रहने का कारण ये है कि नीचे दीदी ने किया है आज हवन, क्योंकि आज है नवमी और आखिरी दिन है। दुर्गा जी माता जी जो है आज से विदाई ले लेंगी, तो उनके यहाँ पे हुआ है हवन। और जाल है अंदर ही, मतलब बाहर नहीं। यहाँ बाहर जाल होता तो बाहर से धुआं निकल जाता, अंदर ही है, घर के अंदर से ही जाल है। तो इतना पूरे घर में धुआं है, आँखें मतलब इतना दर्द कर रही हैं, आँखों में पूरा धुआं जा रहा है। तो सुबह ही बाहर निकल आए थे हम लोग, मतलब 8 बजे यहाँ सो की जगह थी, क्योंकि बच्चों की स्कूल को ऑफ है और हमारी ड्यूटी 3 बजे से थी। तो बाहर निकल के बैठे यहाँ पे। और आज पता है यहाँ बच्चों को नहीं लाया, इस वाले नल पे 3 दिन की छुट्टियां, तो नहीं जाना स्कूल। हाँ, स्कूल नहीं जाना है। यहीं पे बच्चों को नहीं लाया क्योंकि इनका कन्या भोज में है निमंत्रण, तो ये लोग जाएंगी कन्या खाने। तो अंदर बाथरूम में भी इतना धुआं है, मतलब पूरे घर में धुआं है, आप बिल्कुल 1 मिनट रुक नहीं सकते। यहीं चाय बना के लेके आए थे हमने और हस्बैंड जी ने, यहीं बैठ के चाय पी है। बच्चों को यहीं पे नहलाया और यहीं पे देखो, यहीं पे सारे कपड़े धुल के बच्चों के यहीं फैला दिए हैं। और इसके बाद में सारे काम घर के पड़े, झाड़ू पोछा सारा कुछ पड़ा है। लेकिन क्या करें, अंदर जाने का मन नहीं करे, इतना धुआं है। और ये धुआं 1-1.5 घंटा पहले निकलने वाला भी नहीं है। और गांव से आई थी बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें से खोया भी आया था गांव से। तो आधे खोया का तो कल हमने बनाए थे पेड़े, क्योंकि अनिका को पेड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। और थोड़ा बचा लिया था, तो उसमें बनाएंगे लौकी की मिठाई। ये फेवरेट है मेरी, अनिका के फेवरेट हैं पेड़े। क्यों बिट्टो, पेड़े अच्छे लगे थे कल? ये जब सुबह स्कूल गई थी तो बोल के गई थी मम्मा पेड़े बना के रखना। हमने कहा ठीक है। फिर इनके आने से पहले हमने पेड़े बनाए थे कल थोड़ा, और इतना सा खोया रख दिया था, मतलब हाफ का बना लिया था, हाफ अभी रखा है आधा। तो उसका बनाएंगे आज लौकी की मिठाई। तो उसी की तैयारी हो रही है। हस्बैंड जी यहाँ पे लौकी कद्दूकस कर रहे हैं, ये इनका काम है। और ये गाँव से आए थे बोरी में गेहूँ, जो आपको दिख रहे हैं, ये गाँव से लेके आए हैं। और इसमें हल्के हल्के से कीड़े लग रहे हैं। कीड़े मतलब घुन, हमारी भाषा बोलते हैं, जो ब्लैक से कीड़े होते हैं ना, घुन जिनको बोलते हैं, वो हो रहे हैं। तो इनको अभी छत में डालना था, लेकिन मौसम देखिए कितना कैसा है, मतलब धूप आ रही है जा रही है, बार बार ऐसे ही बोल रहा मौसम, मतलब हो रहा है बार बार बारिश का जैसे लग रहा है। तो आज डालेंगे नहीं, क्योंकि डालने कोई मतलब नहीं, अगर छत में डाल दिए बारिश आ गई तो फिर समेट नहीं पाएंगे दोनों लोग मिलके। और इसलिए आज नहीं डालेंगे। जिस दिन खूब अच्छी धूप निकलेगी ना, उस दिन डालेंगे। तब से ये बोरी बाहर ही रखी, इसी वजह से इसको अंदर नहीं करवा रहे हैं। और हम आपको बताएं, अब की बार गाँव से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, दिखाएंगे। क्या कह रहे हो? कन्या का ठेका ले लिया करो आप। कन्या भोज के लिए संपर्क करें, एक बैनर छपवा के गेट में लगवा दो। 9 दिन अच्छी आमदनी। ठेकेदार के लिए 1000 रुपया, कन्याओं के लिए 100 रुपया। कन्या भोज का ठेका। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं गांव से अब की बार क्या क्या आया है। और जब आया था तब तो दिखा नहीं पाए, लेकिन आज दिखाते हैं फाइनली कि क्या क्या आया है गांव से। तो यहाँ पे ये देखिए, ये फ्रिज में रखा हुआ है खोया, ये गांव से आया था। वैसे कभी कभी मिठाई बन के आ जाती है, टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। अगर टाइम कभी ऐसा होता है ना, इनकी तैयारी अचानक बन जाती है, तो कभी तो खोया भी नहीं आ पाता है। लेकिन अगर पहले से घर वालों को पता चल जाता है कि कल जाने वाले हैं, तो दीदी लोग जो हैं हमारी कभी मिठाई पेड़े जो टाइम मिलता है उन लोगों को बना देती हैं। जब कुछ नहीं बना पाती तो सिंपल सा खोया बना के तो भेज ही देती हैं। तो ये आया था खोया, इसकी आधे की हमने कल बनाए थे पेड़े, आधा जो है रखा हुआ है, तो इसको आज यूज में लेंगे, हम बनाएंगे लौकी की मिठाई। और यहाँ पर ये देखिए, ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है और बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाएंगे, बहुत सारे लोग पहचान भी गए होंगे जो गांव देहात से जुड़े हुए हैं। जो शहरों वाले हैं तो शायद नहीं पहचानते होंगे। तो चलिए हम बता देते हैं, ये है आम चुलियाँ, हमारी भाषा बोलते हैं, मतलब आम जो होता है ना कच्चा वाला, उसको छील के धूप में सुखा लिया गया है। तो वही है ये सूखा हुआ आम कच्चा वाला। और इसको पीस के आप इसका अमचूर पाउडर भी बना सकते हैं। इसी को पीस के अमचूर पाउडर जो बनाया जाता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये भी बड़ी अजीब चीज़ है, ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे। ये है चचीड़ा, और इसकी सब्ज़ी बड़ी ही स्वादिष्ट, बड़ी अच्छी बनती है। और यकीन मानिए कम से कम 15 साल हो गए होंगे, लगभग 15 साल। और तब से ये अब खाने का नंबर मतलब आया है, मिली ही नहीं मार्केट में। तो कई बार हमने
खोजा है कि शायद मिल जाए, लेकिन ये चीज़ें नहीं मिलती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो गांव देहात में ही सिर्फ उगाई जाती हैं और इनकी कोई स्पेशल खेती नहीं होती है। लोग सिर्फ अपने खाने के लिए थोड़ी बहुत यूज़ कर मतलब उगा लेते हैं। कोई अपने घर में अगर थोड़ी सी जगह है किचन गार्डन में या थोड़ा सा अब मतलब और कहीं कोई तो अपने छत में भी उगा लेता है ये सब्जियां। ऐसा नहीं कि इनकी प्रॉपर खेती होती है, इनकी खेती नहीं होती है, तो इसलिए ये चीज़ें मार्केट में मिलना बड़ी मुश्किल होती हैं क्योंकि खेती तो होती नहीं है। लोग अपने यूज़ के लिए सिर्फ थोड़ा बहुत उगाते हैं। तो अब की बार ये हमारे खेत में तो थी नहीं, लेकिन हमारे जो बड़े वाले जेठ जी हैं भाई साहब, उन्होंने जहाँ पे जानवर बांधे जाते हैं नया वाला घर, वहाँ पे उन्होंने 1-2 पौधे लगाए होंगे, तो उसी में से इतने सारे निकले थे तो उन्होंने तोड़ के हमारे लिए भेजे क्योंकि उनको पता है कि हमारी बहू को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो हमने कई बार कहा है जब बातें होती हैं फ़ोन में कि दीदी अगर मिल जाए कहीं से तो भेजना, तो नहीं मिल पाती। जब अपने यहाँ है देखो कोई चीज़ तभी आ पाएगी, अगर घर में नहीं है तो फिर नहीं मिलती है। तो अब की बार अपने घर में थी तो दीदी ने तोड़ के फिर ये भेजी हमारे लिए कि इसकी सब्ज़ी बनाना। तो भाई देर नहीं करते हैं और कल ही आई है, आज ही इनका हम बना लेंगे क्योंकि ये तुरंत बना लो तो ठीक रहता है, नहीं फिर टाइट हो जाती है तो वो स्वाद नहीं रहता है। तो बस जैसे ही हम भरवा तरोई, भरवा करेले ये चीज़ें बनाते हैं ना, सेम वही मसाला बनाना है हमको और सिंपल सा भर के और सिर्फ इनको तेल में भूनना है, यानी कि पानी बिल्कुल नहीं डालना है। ऑलरेडी इनमें पानी छूटता है तो तेल में ही पकाना है। तो यहाँ पर ये देखिए कट वट के हमने काट के तैयार कर लिया। अब इनका मसाला बनाने जा रहे हैं, तो इनका बना ले मसाला, इसके बाद में सब्ज़ी बना के आपको दिखाएंगे हम। और बड़ी ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी थी, आप ये भी कह सकते हैं बरसों बाद खाया था तो शायद इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा होगा हम लोगों को, बट बहुत अच्छा लगा था। और ये सब्ज़ी पूरे 2 दिन चली थी हमारे यहाँ पर क्योंकि ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। जो चीज़ें केवल तेल में बनती हैं ना तो उन्हें आप 2 दिन 4 दिन रख के फ्रिज में आराम से यूज में ले सकते हैं। गाँव से जितनी सारी चीज़ें आई ना वो अभी हमने आपको दिखाई हैं। और एक बड़ी ख़ास चीज़ आई, बड़ी अनमोल चीज़ आई है जो आज तक अभी तक हमको नहीं मिली थी, लेकिन इस बार हमको मिली है। और वो भेजा है हमारी मम्मी ने, यानी कि हमारी सासू माँ ने। क्या भेजा है वो आपको हस्बैंड के मुंह से सुनवाते हैं और उन्हीं से दिखवाएंगे कि क्या भेजा उन्होंने हमारे लिए, जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी, कल्पना भी नहीं थी कि ऐसी चीज़ हमारे लिए वो भेजेंगी। वो चीज़ भेजी अब की बार हमारी सासू माँ ने गाँव से। तो चलिए बैक कैमरा करके दिखाते हैं और आपको ऑन कैमरा दिखाते हैं कि क्या भेजा है हमारी सासू माँ ने हमारे लिए। बताओ मम्मी ने क्या दिया है हमारे लिए? 1000 रुपए है तुम्हारे लिए साड़ी के लिए। साड़ी के लिए दिखाओ, खोल के दिखाओ कितने की साड़ी के लिए। ये देखो, ये 1000 रुपये भेजे हमारी सासू माँ ने। उनकी पेंशन आई थी ना, पेंशन निकाल के सबको दिए हैं, सबको, तीनों लोगों को, आप लोगों को ये है हमारी सासू माँ का बड़ा ही अनमोल तोहफा इसे कह सकते हैं आप। ये हमारी सासू माँ ने 1000 रुपये भेजे हैं इसलिए कि करवा चौथ में साड़ी ले लेगी हमारी बहू। मम्मी की आई थी पेंशन और अब की बार काफ़ी दिन से उनकी पेंशन जो है निकाली नहीं गई थी, मतलब कोई था नहीं तो गई नहीं वो, उनकी तबीयत रहती है ख़राब तो वो जा नहीं पाई थी, तो उनकी पेंशन काफ़ी महीनों की पड़ी थी। तो अब की बार ये गए तो सबने बताया कि इनकी पेंशन निकलवा दो, नहीं तो फिर अकाउंट क्लोज हो जाता है अगर ज़्यादा दिन लेनी देनी कुछ मतलब लेन या देन कुछ भी ना करो तो ये गए थे मम्मी को लेके बैंक, मम्मी को वहाँ से पेंशन निकाली गई। उसके बाद में मम्मी ने 1000 रुपये ये भेजे मेरे लिए, ये देखिए 2 नोट हैं। कह रही थी बहू अपने लिए करवा चौथ में साड़ी ले लेगी। वैसे तो ये अधिकार पति का होता है, लेकिन यानी कि हमारी सासू माँ ने भेजा है। और ये 1000 सिर्फ रुपये, आप यकीन मानिए, लेकिन इनकी जो वैल्यू है ना, जो कीमत 1 लाख से भी ज़्यादा है। मतलब हम इतना कमाते हैं यार, लेकिन फिर भी ये जो पैसे हैं ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। पहले तो हम लोग हंस रहे थे, इन्होंने बताया फ़ोन करके मम्मी ने पैसे दिए। बाद में हमें लगा कि जब से हमारी नौकरी लगी हमने इतने पैसे कमाए हैं, 20, 25, 30 लाख रुपए, पता नहीं क्या क्या खरीदा है, क्या क्या बनवाया है, सारा कुछ है हमारे पास में। लेकिन ये जो 1000 रुपये है ना, इनकी कीमत बड़ी अनमोल है। और सासू माँ ने सबके लिए दिए, तीनों बहुओं के लिए दिए, बड़ी दीदी, छोटी दीदी और हमारे लिए भी। तो यही था वो सबसे अनमोल तोहफा जो हमारी सासू माँ ने हमारे लिए भेजा है। तो साथियों आज का जो ब्लॉग है यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, एक कमेंट करना है आप लोगों को जो हमारी बहनें देखती हैं। देखिए हमारी बिंदी कहाँ पे आ गई छूट के, जहाँ लगना है इसको वहाँ नहीं लगेगी, वहाँ से निकल के कहीं और जगह बना रही अपनी। तो जितनी भी हमारी बहनें हमारा ब्लॉग देखती हैं तो वो कमेंट करके बताएंगी कि इस बार करवा चौथ में उनको उनकी फैमिली की तरफ से, यानी पति, सासू, देवर, जेठ, किसकी तरफ से क्या क्या गिफ्ट मिला है। और हमें भाई जो मिला है पहले से एडवांस में वो हमने बता दिया है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपको आपकी फैमिली से क्या गिफ्ट मिला है। और ब्लॉग को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है।
तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो ब्लॉग में। तब तक अपने वही पुराने अंदाज में आप सबसे लेते हैं विदा। सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।